अयोध्या। ये नाम सुनते ही दिल श्रद्धा और भक्ति से भर जाता है। भगवान श्री राम का जन्म स्थान, जहां हर जगह उनकी कहानी दिखती है। आईआईटी कानपुर के छात्र जीवन में अयोध्या गया था, पर 32 वर्ष बाद राम जन्मभूमि और रामलला का दर्शन और श्रृंगार आरती का अनुभव अद्भुत था। अयोध्या भगवान राम की जन्मस्थली, जैन धर्म के 5 तीर्थंकरों के जन्म स्थान, भगवान बुद्ध की तपस्थली, गुमनामी बाबा की समाधि की स्मृति की संवाहक है। यह देव दानव युद्ध में श्री विष्णु जी के तपस्थान का पवित्र स्थान है। नंदीग्राम में भरत जी के त्याग और भातृ प्रेम का प्रतीक कूप है, जहां तीर्थयात्री पवित्र जल भरते हैं। श्री नागेश्वर मंदिर में कुश जी की जिद और स्नेह से अभिभूत होकर महादेव द्वारा स्थापित शिवलिंग है। कुश ने नागराज की पुत्री कुमुदिनी से विवाह किया और नागेश्वर नाथ मंदिर की स्थापना की। अयोध्या आने वाले श्रद्धालु यहाँ शिव को जल चढ़ाना नहीं भूलते। शिव के ही हनुमान जी प्रभु आज्ञानुसार आज भी हनुमानगढ़ी में विराजमान है और अयोध्या की रक्षा कर रहे हैं। लोग आज भी गर्व से बताते हैं कि हनुमान जी ने आसपास के क्षेत्रों को बम से नुकसान पहुंचाने की योजना को विफल किया था, क्योंकि प्रभु राम ने उन्हें अयोध्या की रक्षा का दायित्व सौंपा था। हनुमानगढ़ी के प्रसाद के रूप में लड्डू का स्वाद बहुत उत्तम है। एक पीछे का रास्ता भी है, जिससे आप सीढ़ियों की चढ़ाई से बच सकते हैं। हनुमानगढ़ी के ठीक सामने एक बेहद विशाल महल नुमा ढांचा है। यह है राजद्वार मंदिर। यह श्री रामचंद्र जी के महल का मुख्य द्वार है। इस मंदिर की ऊंचाई इतनी है कि यहां से पूरी अयोध्या देखी जा सकती है। हनुमानगढ़ी के विराजमान हनुमान जी रामलला के राजद्वार की रक्षा करते हैं। राजद्वार का शाब्दिक अर्थ है राज में प्रवेश या प्रवेश द्वार होता है। वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण पूर्व अयोध्या नरेश राजा मानसिंह ने करवाया था। उनका परिवार आज भी मंदिर की देखभाल और रखरखाव के साथ साथ प्रबंधन का काम करता है। मान्यता है कि यह रघुकुल के राजमहल का प्रवेश द्वार हुआ करता था। भगवान श्री रामचंद्र जी, माता सीता और लक्ष्मण ने इसी द्वार से 14 साल का अपना वनवास प्रारंभ किया था और लंका विजय के बाद इसी द्वार से तीनों वापस आए थे। इसके बाद अयोध्या के राजमहल में भगवान राम का अभिषेक हुआ था, जिसके बाद राम राज्य स्थापित किया गया था। मेरी बात माने तो आप इस मंदिर में असीम शांति का अनुभव करेंगे। गुप्तार घाट के पास बेल का पेड़, नंदीग्राम के पुराने बरगद के वृक्षों की भांति यह मंदिर भी अशांत मन को बहुत शांति प्रदान करने वाला है। अयोध्या में नागेश्वरनाथ मंदिर से अंदर जा रही एक पतली गली में काले राम का पौराणिक मंदिर भी है। अब्बा देवी राम की पैड़ी पर स्थित इस मंदिर को 2000 वर्ष पूर्व राजा विक्रमादित्य ने पुनर्स्थापना कर राम मंदिर का निर्माण कराया था, लेकिन 1528 में बाबर का आक्रमण हुआ तो उस समय वहां के तत्कालीन संत श्यामनंद सरस्वती ने मुगलों के आक्रमण को देखते हुए मूर्ति निकालकर उसको सरयू में प्रवाहित कर दिया था। वह विग्रह लगभग 220 वर्ष तक सरयू नदी में पड़ी डी 1748 में महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण सरयू के किनारे तपस्या कर रहे थे, तो सरयू में स्नान के दौरान उनको वह मूर्ति मिली जिसको उन्होंने बताया कि यह काले राम है। इस मूर्ति को नागेश्वर नाथ मंदिर के ठीक पीछे काले राम मंदिर में पुनर्स्थापित किया गया। अयोध्या के 7 प्रमुख स्थानों में काले राम मंदिर का भी विशेष स्थान है। यह भी बानगी आनिया का विग्रह 1500 वर्ष राम जन्मभूमि में रहा, जहां प्रतिदिन हजारों की संख्या में भक्त काले राम का दर्शन पूजन करते हैं। अभी भी सोचिंगा बात है, काले राम सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं।
मान्यता के मुताबिक काले राम के दर्शन के बिना राम नगरी का दौरा अधूरा माना जाता है। यहां भी घंटों चिंतन मनन कर सकते हैं। काले राम जी के मंदिर में 200 साल से पुरानी अलमारी भी है, जिसमें हिंदू धर्म ग्रंथों, वेदों, पुराणों, उपनिषदों, मीमांसाओं, गीता, रामायण, रामचरितमानस का संग्रह है। यहां हनुमान जी की स्त्री या देवी रूप में विग्रह भी है। प्रसंग अहिरावण से जुद्दा है, जो प्रभु श्री राम तथा लक्ष्मण जी को नागपौष से मूर्छित कर अपने पाताल लोक ले जाकर बलि देने का प्रयास करता है। पर संकट मोचक हनुमान जी पहले देवी रूप में आते हैं और फिर पंचमुखी रूप में आकर प्रभु की रक्षा करते हैं। वैसे हनुमान जी अपने पुत्र मकरध्वज से भी पाताल में मिले थे और उनका अपने पुत्र के साथ एकमात्र मंदिर द्वारका में है। काले राम जी मंदिर का प्रबंध महाराष्ट्र के सेवादार करते हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी को चरितार्थ करता हुआ काले राम जी के मंदिर के ठीक सामने गोरे राम जी का मंदिर है। यहां भगवान का विग्रह गोरे रंग में है। धनुष तोड़ने के पश्चात प्रभु सायंकाल में जनकपुरी में घूम रहे थे तो उनकी सालियों तथा सीता जी की मित्रों ने चुहल की, आप तो इतने श्याम वर्ण के हैं और हमारी जान की इतनी गोरी, तो हम कैसे कल ब्याह कर दें। बस भगवान सूर्य ने प्रभु राम का मुखमंडल अपने प्रकाश से तुरंत इतना आलोकित कर दिया कि उनके तेज से सीता जी और उनकी सहेलियों का मुख पीला हो गया और आपको इसी रूप में विग्रह इस मंदिर में मिलेंगे। मंदिर के सेवादार जनकपुरी के पंडितों के वंशज आज भी करते हैं। अभी मुशीबे की थे के सब बादशाह की कार किए। रामकोट या जन्मभूमि के उत्तर पूर्व में स्थित कनक भवन या स्वर्ण महल अयोध्या के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। माना जाता है कि भगवान राम और देवी सीता के विवाह के बाद महारानी कैकेयी ने इसे देवी सीता को मुंह दिखाई की रस्म के उपहार में दिया था। त्रेता युग में बना मूल कनक भवन टूट फूट गया था, जिसे द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने पुनः बनवाया था। मध्यकाल में विक्रमादित्य ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। बाद में ओरछा की रानी वृषभानु कुंवरी ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। वैसे ओरछा की रानी की राम भक्ति का प्रबल उदाहरण 400 किलोमीटर दूर ओरछा में राजा राम मंदिर भी है, जो अद्भुत है। रानी गणेश कुंवर पैदल ही सरयू नदी से प्राप्त प्रभु राम की मूर्ति लेकर ओरछा चली और वहां अपनी सास के महल में जब कुछ पल को रुकी तो प्रभु की मूर्ति वहीं स्थापित हो गई थी। ओरछा के लोग भगवान को राजा रूप में पूजते हैं। सन 1891 में कनक भवन अयोध्या में 2 नए राम सीता के विग्रह की स्थापना की गई। कनक भवन के प्राचीन विग्रह के बारे में मान्यता है कि भगवान राम और देवी सीता के देहत्याग के बाद उनके पुत्र कुश ने उनकी मूर्ति बनवाकर स्थापित की थी। यहाँ राम सीता के विग्रह का दर्शन साक्षात राम सीता के दर्शन के समान फलदायी है। राम जन्मभूमि या कौशल्या जी के महल तथा कनक भवन के बीच में चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी का सुंदर महल है। इसी आंगन में प्रभु राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न की बाल क्रीडाएं हुई थीं, तो इसकी राज की पावनता का अनुमान आप लगा सकते हैं। दशरथ जी इसी महल से अपने राजकाज का प्रबंध करते थे। पुराने महल का पुनः निर्माण राजा विक्रमादित्य और फिर बाबा राम प्रसाद आचार्य ने कराया था। वैसे नंदीग्राम और मखौडा धाम में भी दशरथ मंदिर हैं, पर संतों के लिए इस दशरथ महल की महत्ता बहुत है। यहाँ किन्नर भी आपको आशीर्वाद देते हुए मिलेंगे। वर्टिकल बार अयोध्या के सभी स्थानों पर सब भगवान श्री राम को प्रणाम करते हैं, पर दशरथ महल में प्रभु श्री राम अपनी माताओं और पिता को प्रणाम करते थे, तो इसका महत्व और स्थान सबसे ऊंचा है। शोभा दशरथ भवन कई को कभी बरने पार, जहाँ सकल सुर सीस मणि राम लीन अवतार। अयोध्या में लगभग 2300 मंदिर है। हर स्थान के अधिष्ठान देवता होते हैं। विष्णु या हरि ने 7 रूपों में अयोध्या की रक्षा करने हेतु विस्तार लिया। ये हैं विष्णुहरि, चक्रहरि, गुप्तहरि, धर्महरि, चंद्रहरि, बिल्वहरि, पुण्यहरि। पवित्र सरयू के घाट पर पुण्यहरि और बिल्वहरि को छोड़कर बाकी 5 के मंदिर आज भी विद्यमान है। कालेराम मंदिर को विष्णुहरि माना जाता है। गुप्तार घाट पर चक्रहरि और गुप्तहरि है। चंद्रहरि राम की पौधढ़ी के पास और धर्महरि स्वर्ग द्वार के पास है। अगस्त के महीने में भक्तजन की भीड़ डाश अपेक्षाकृत कम थी। मुझे एक दिन पहले सुबह 8 बजे जाकर जन्मभूमि कार्यालय से अगले दिन श्रृंगार आरती के पास सरलता से मिल गए, वरना अयोध्या आने से 15 दिन पहले
आरती के पास ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। नाम राम का मन में हो तो हर पल सुख विश्राम है। आरती में लगभग 60 भक्त ही होते हैं और 40 मिनट का समय भगवान के दर्शन को मिलता है। भगवान राम का विग्रह आपको बस अपना बना लेगा। नवनिर्मित राम मंदिर परिसर में बहुत व्यवस्था और सुरक्षा है। यदि आरती का पास नहीं भी है तो 1-2 घंटे के इंतजार में दर्शन बहुत अच्छे हो जाते हैं कुछ मिनटों के लिए। हमने वहां कुछ देर ध्यान किया और रामलला के चरणों में सर झुकाया। आरती करते समय जहां हृदय रामलला की मनोहारी छवि के दर्शन से अभिभूत हो रहा था, वहीं मस्तिष्क में सिर्फ राम नाम गूंज रहा था। मंदिर बहुत भव्य तथा पूर्ण व्यवस्था के साथ है। अभी बहुत कार्य चल रहा है। ऐसा माना जाता है उस समय यह स्थान कौशल्या महल था। मंदिर के पैदल के रास्ते के दोनों ओर प्रभु के कई भक्तों के मंदिर भी है, जैसे सुग्रीव मंदिर। आरती का वो दिव्य नजारा, मंत्र और घंटियों की आवाज मन को एक अलग ही शांति दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग से बातें हो रही हों।